हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएमसी एकेडमी। और मैं आपके एजुकेटर प्रकाश चौरसिया आज आपके लिए लेकर आया हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ का टॉपिक। आज हमारी एलसीएम एंड एचसीएफ की पहली क्लास है जिसमें हम ये सीखेंगे कि ये होता क्या है। ओके गाइस, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे सैनिक एंड मिलिट्री स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ कोई इंटरेस्टेड है तो, जो कि 16 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और आपको इस बैच में डेली 2 क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, मतलब मंडे टू सैटरडे डेली 2 क्लासेस होंगी, वो भी 1-1 घंटे की। अल्टरनेट सब्जेक्ट की क्लासेस होगी जिससे चारों सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाएं। और ये जो इस बैच की प्राइस है 12,000, ये पूरे कोर्स की फीस है। जैसे कि बात करें 8 जनवरी को आपका एग्जाम होगा सैनिक स्कूल का, तो 8 जनवरी तक क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। मतलब ये 5-6 महीने की पूरे कोर्स की फीस है 12,000 गाइस। ओके, और इस बैच का नाम है ब्रह्मास्त्र 1.0। सो जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दिस वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले एलसीएम की बात करने वाले हैं, उसके बाद फिर एचसीएफ की। तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ का जो फुल फॉर्म है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आज हमें जानना है एलसीएम के बारे में। हमें जानना है एलसीएम के बारे में। एलसीएम के लिए एक मेथड जो कि सबसे बेस्ट है उसका नाम है आपका डिवीजन मेथड। लेकिन इस मेथड को जानने से पहले हम आपको एक और तरीका बताएंगे जिससे आप एलसीएम निकाल सकते हैं, और एक ऐसा तरीका जो कि बहुत आसान है। ठीक, थोड़ा सा समझना होगा हमें, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। उसका कोई नाम नहीं है उस मेथड का, बट उससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ओके, और वो 100% इंप्लीमेंट होता है गाइस, 100% इंप्लीमेंट होता है। तो चलिए देखते हैं। हम अभी किसी मेथड की बात नहीं कर रहे हैं गाइस अभी हम सीधे क्वेश्चन में आ जाएंगे, सीधे क्वेश्चन में आ जाएंगे। ओके, और हम देख रहे हैं क्या, एलसीएम। एलसीएम पढ़ रहे हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, एलसीएम ऑफ 2, 4। मैंने आपको ये 2 नंबर का एलसीएम दिया। ठीक, मैं आपसे कहूंगा कि आपको बड़ा वाला नंबर लेना है। आपको 2 नंबर का एलसीएम दिया जाए या 3 नंबर का एलसीएम दिया जाए या 5 नंबर का दिया जाए, आपको सबसे बड़ा नंबर लेना है। मैंने कहा यहां बड़ा नंबर क्या है, 4 है, ले लो। और अब चेक करना है आपको, क्या ये जो 4 आपने लिया है, ठीक, वो सभी नंबर से पूरी तरह डिवाइड होता है या नहीं होता है। आप देखोगे 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब आंसर क्या आ गया आपका, 4 आ गया गाइस। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैंने आपको एलसीएम दिया, एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 8, फिर वही कहूंगा सबसे बड़ा नंबर ले लो। ले लिया आपने, चेक करो क्या सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है। 2 की टेबल में भी 8 आता है, 4 की टेबल में भी 8 आता है और 8 की टेबल में भी 8 आता है, इसलिए 8 हमारा एलसीएम हो गया। तो अब आप सोच रहे होंगे सर आप ऐसा ही नंबर ले रहे हैं बार बार जो टेबल में आता है, तो मैं कोई नया नंबर लेता हूं, कुछ अलग लेता हूं जो नहीं आएगा। ठीक, और जैसे कि मैं ले लेता हूं अभी एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। ठीक, मैंने कहा बड़ा नंबर ले लो, मैंने कहा बड़ा नंबर ले लो। बड़ा नंबर आपका क्या है, 3 है। अब चेक करो क्या ये जो 3 आपने बड़ा नंबर लिया है ये दोनों नंबर से डिवाइड होता है या नहीं। तो आप देखोगे 2 से नहीं होता और 3 से हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये एलसीएम नहीं होगा। तो जो आपने बड़ा नंबर लिया है उसी का टेबल पढ़ना है आपको। 3 ले लिया आपने, 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6 लो, 6 ले लिया। अब देखो क्या अब डिवाइड हो रहा है, आप देखोगे अब 2 से भी डिवाइड हो रहा है 6 और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा। गाइस समझ रहे हो ना, मैं कहता हूं बड़ा नंबर लो,
अगर वो बाकी नंबरों से डिवाइड नहीं होता है तो उसका टेबल पढ़ो, 2 टाइम पढ़ो, 3 टाइम पढ़ो, जब तक पढ़ते जाओ जब तक सभी नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर ना मिल जाए आपको। ओके गाइस, कई जगहों पे हमें छोटे छोटे नंबर्स के एलसीएम निकालने होते हैं, हम उसमें भी बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो गाइस, जब कभी छोटे नंबर्स मिले तो आपको डायरेक्ट करना है, और कभी डिफिकल्ट नंबर आ जाएं तो फिर आप उसे मेथड से कर सकते हो, और वो मेथड हम इसके बाद सीखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं गाइस, जिससे आपको ये मेथड एकदम अच्छे से याद हो जाए, आपके मन में बैठ जाए। लाइक हमने लिया एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4। ओके, मैंने क्या बताया है, बड़ा नंबर ले लो। बड़ा नंबर क्या है, 4 है, ले लिया आपने। अब आपको पता है 3 की टेबल में 4 पॉसिबल नहीं है, तो इसको तुरंत कट कर दो ना। 4 2 जा 8 होता है, 8 भी 3 की टेबल में नहीं आता है। मैं सिर्फ 3 की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 4 8 दोनों 2 4 से हो जाएंगे, 3 की टेबल में नहीं आते। इसको भी कट कर दो। मैं कहा 4 3 जा 12, हमने टेबल पढ़ा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 12 देखो 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा गाइस। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब धीरे धीरे मैंने फिर क्वेश्चन ले लिया एलसीएम ऑफ, अभी सिंगल सिंगल डिजिट ले रहा हूं, 2 डिजिट में भी काम होगा। किस तरीके से होगा देखते हैं। मैंने कहा आपसे आप ले लो 10, 15 एंड 20। अब ये तो बहुत छोटे नहीं है, थोड़ा बड़े नंबर हमने लिए हैं, 10 15 20। फिर वही कहूंगा बड़ा नंबर ले लो, ले लिया आपने 20 आपने ले लिया। अब 20 जब आपने ले लिया है तो देखो 10 से डिवाइड हो जाएगा 20, 15 की टेबल में 20 नहीं आता गाइस, तो कट करो। 22 जा 40, 10 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 15 की टेबल में 40 नहीं आता, कट करो। 23 जा 60, अब 60 को चेक करो, 10 की टेबल में भी आता है, 10 6 जा 60, 15 की टेबल में भी आता है और 20 की टेबल में भी आता है। तो देख रहे हैं ना, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। अब देखो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये अपने नाम के साथ ही आपको बता देता है कि करना क्या है। एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप देखोगे हर जगह आंसर क्या है, उन नंबर्स के मल्टीपल हैं। 2 और 4 का एलसीएम 4 क्यों है, समझना। 8 क्यों नहीं है, ये एलसीएम है, ये क्यों नहीं है, समझना मेरी बात गाइस। कह रहा है कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल होना चाहिए। 2 का मल्टीपल 4 भी है, 8 भी है। 4 का मल्टीपल ये 4 भी है, 8 भी है। मल्टीपल तो ये दोनों है, मैंने 4 ही क्यों लिया है। मल्टीपल का मतलब होता है बेटा उसकी टेबल में आना चाहिए। मल्टीपल का मतलब क्या है, उसकी टेबल में। 2 की टेबल में ये भी आता है, ये भी। 4 की टेबल में ये भी आता है, ये भी। फिर मैंने यही क्यों लिया है, क्योंकि मल्टीपल के साथ साथ लीस्ट भी बोला गया है, छोटे से छोटा लेना है आपको। इसलिए 8 को ना लेकर हमने 4 लिया है, क्योंकि सबसे छोटा मल्टीपल यही है गाइस। यही होती है एक्सप्लेनेशन एलसीएम की, कि एलसीएम होता क्या है। जितने भी नंबर्स का आप एलसीएम निकालो वो मल्टीपल होना चाहिए और लीस्ट छोटे से छोटा होना चाहिए गाइस, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपको समझाया व्हाट इज एलसीएम, व्हाट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे गाइस हम, ठीक है, जिससे ये मेथड एकदम बढ़िया हो जाए। फिर उसके बाद हम मेथड पे जाएंगे जो हमें डिवीजन मेथड पढ़ना है। चलो आगे चलते हैं। चलिए गाइस देखते हैं। मैंने कहा 30 40 एंड 60 ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 हमने किए ना, एलसीएम ऑफ 30 60 एंड 40। अगर कभी इस तरीके से आया कि बड़ा नंबर लास्ट में नहीं लिखा है, क्या बहुत सारे डाउट होते हैं जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, है ना, डाउट्स ही डाउट्स होते हैं। 30 60 40 इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो अभी भी आपको ये नहीं लेना है कि जो लास्ट नंबर है वही लोगे, क्योंकि इसके पहले 5 क्वेश्चन में हमने लास्ट के नंबर लिए, क्योंकि मैंने बड़ा नंबर लास्ट में रखा। यहां बड़ा नंबर क्या है, 60 है,
60 लेना है गाइस आपको, क्या लेना है 60, आपने ले लिया। फिर चेक करना है 30 की टेबल में 60 आता है, 60 की टेबल में तो 60 आएगा ही, लेकिन 40 की टेबल में नहीं आता गाइस, काम बिगड़ गया। कट करो इसे, 62 जा क्या होता है 120 होता है गाइस। 30 की टेबल में 120 आता है, 60 की टेबल में 120 आता है, 40 की टेबल में 120 आता है। हो गया ना आपका एलसीएम। गाइस मैं ये नहीं कहता कि ये जो मेथड मैंने आपको बताया है ये हर जगह इंप्लीमेंट होगा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि इसको सीखने के बाद आपके अंदर इतनी समझ आ जाएगी कि किस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट करना है और किस क्वेश्चन को आपको मेथड से करना है। और यही तो हमें सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, हमें समझना है कि हाँ इसे हम देखो, मान लो मैंने ये क्वेश्चन दिया, आपका काम क्या है, सीधे आपका दिमाग दौड़ेगा कि ये बड़ा नंबर 60 है, भाई देखते हैं 60 के टेबल में एक बार, दो बार, तीन बार में कहीं आ तो नहीं रहा है, सारा आ जाएगा तो आप डायरेक्ट कर लोगे। क्योंकि लॉन्ग मेथड जो है वो इतनी आसानी से नहीं होगा, ये तो आप 2 सेकंड में कर रहे हो, उसमें आपको टाइम लगेगा गाइस। जो दूसरा मेथड आपको बताने वाला हूं उसमें आपको टाइम लगेगा। तो सबसे शॉर्ट ट्रिक है ये जो मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है बड़े नंबर्स में देखो इंप्लीमेंट ना हो, ठीक, क्योंकि उतनी कैलकुलेशन नहीं होती किसी की यार, है ना, लेकिन ऐसे नंबर्स में सॉल्व हो जाएगा। 7 बात करते हैं, एलसीएम ऑफ, ओके थोड़ा सा एक नया केस बता दूं। मान लो आपको एलसीएम दिया था मैंने एक बार थोड़ी देर पहले 2 और 3 का। मैंने आपको बताया कि आपने पहले 3 लिया, 2 की टेबल में 3 नहीं आता, कट कर दिया, 3 2 जा 6 लिया, इसका एलसीएम हो गया। इसमें क्या है, एक लॉजिक है, वो लॉजिक क्या है, ये दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है। अब समझना मेरी बात गाइस, ध्यान से इस बात को मन में बैठा लेना। अगर आपको कभी प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालना हो, फिर 2 प्राइम नंबर हो या 3 प्राइम नंबर हो, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं फिर अपनी बात समझाता हूं। एलसीएम ऑफ 2, 3 और 5। मैं कह रहा हूं गाइस कि अगर आपको प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालना है, प्राइम नंबर्स का मतलब जितने भी नंबर हैं वो सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। जितने भी नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हो अगर वो सभी प्राइम नंबर हैं तो वहां पे कुछ मत करो, सबका मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका एलसीएम होगा। ओके, सबका मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे 2 3 जा किया 6 आया, यहां पे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है गाइस कि बड़ा नंबर लो उसका टेबल पढ़ो 2 बार 3 बार। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। क्यों? क्योंकि ये तीनों आपके प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर का आप जब भी निकालोगे, फिर वो बड़े ही बड़े क्यों ना हो, अगर मैंने आपको दिया एलसीएम ऑफ 7, 11 और 13, समझना मेरी बात, 7, 11, 13 का अगर मैंने आपको एलसीएम दिया है और आपको पता है कि ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, तो क्या करना होगा, ओनली मल्टीप्लाई। जब आप इन दोनों का इन सब का मल्टीप्लाई करोगे, 77 इंटू 13 करना पड़ेगा गाइस, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने दो। जब आपने ऐसा किया 13 7 91 9, 1 13 7 91 91 9, 100 1001 आया गाइस, है ना, 1001। तो प्राइम नंबर्स का जब एलसीएम आता है तो बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको आंसर मिल जाता है गाइस। ठीक, चलिए गाइस, मैं नंबर तो भूल गया कि किस नंबर तक मैंने कराया है, 8 9 जो भी है, ठीक है, नंबर से कोई दिक्कत नहीं हमें। चलो मैं 9 नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, थोड़ा और बड़े नंबर लेने की कोशिश करते हैं, लाइक एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 24। ठीक, 12 18 24। तो आपको देखना है, एक्चुअल में पता है क्या मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि छोटे नंबर्स का हो जाएगा, बड़े नंबर का नहीं। बड़े नंबर का मतलब और छोटे नंबर का मतलब यह है कि जहां तक, जिधर तक आपको टेबल याद होगा गाइस, आप उधर तक कर लोगे, और जिधर का टेबल नहीं याद होगा उधर नहीं कर पाओगे। देखो मैं जानता हूं 24 का टेबल थोड़ा सा मुश्किल है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इवन हम भी आपसे यही कहते हैं कि आप 2 से लेके 20 तक याद करो टेबल,
और साथ ही साथ 25 का याद करो। 25 का इसलिए कराते हैं क्योंकि बहुत हेल्पफुल है ये, जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। इतना बोलते हैं, 24 नहीं, ठीक, बहुत कम बच्चे होंगे जिन्हें 24 का याद होगा। लेकिन किसी भी नंबर का मैं कहता हूँ आपके पास क्या है, 36 है फॉर एग्जाम्पल, क्या इसका हम इंटू 2 इंटू 3 नहीं कर सकते? कर सकते हैं यार। 36 बन जा 36, 36 टू जा क्या होता है 72। क्या इसका इंटू 2 करने का मतलब होता है डबल करना? डबल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। 36 में 36 जोड़ दिया 72 हो गया। 36 3 जा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। 36 3 जा 108। थोड़ा सा अगर मेहनत कर ले तो कर सकते हैं, है ना, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगेगा, लेकिन इंटू 2 इंटू 3 हम कर सकते हैं। इसी तरीके से ये निकलेगा गाइस। मैं कहता हूं कि किसी बच्चे को याद होगा और किसी बच्चे को नहीं याद होगा, दोनों से बनेगा। बड़ा नंबर 24 है, ले लिया। 12 की टेबल में 24 आता है गाइस, लेकिन 18 की टेबल में नहीं आता, कट गया ये। 24 टू जा क्या होगा, 24 टू जा 48 होता है, ठीक। अब आप देखोगे 18 की टेबल में 48 भी नहीं आता, ठीक। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 आता है, ये भी हट गया। लेकिन 24 3 जा अगर आपने सोच लिया, एक कदम आपने आगे बढ़ाया तो आपको मिला 72। ये आपका आंसर होने वाला है गाइस, यू कैन चेक। 12 6 जा 72, 12 की टेबल में आता है। 18 4 जा 72 और 24 की टेबल में तो आता है, आपके सामने ही लिखा हुआ है, तो इसका भी आ गया 72। दैट मीन्स थोड़ा सा इंटू 2 इंटू 3 अगर आपको करना पड़ गया तो भी आप उस मेथड से पहले कर पाओगे इसे। ये इस तरीके से भी इंटू 2 इंटू 3 करके भी नंबर निकालना पड़ा तो भी 15-20 सेकेंड ही लगेंगे। एनी हाउ ये बेस्ट है, ठीक। अभी हमने ट्रिक की बात कर ली, सीख लिया, ओके, आप प्रैक्टिस करोगे। अब हम बात करते हैं कि डिवीजन मेथड क्या है गाइस, हमें वो जानना जरूरी है। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज चलिए अब हम देख लेते हैं डिवीजन मेथड, कि डिवीजन मेथड क्या होता है। गिव मी अ सेकेंड गाइस। चलो अभी क्या करते हैं कि हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो आपको पहले मैं उससे सॉल्व, देखो क्वेश्चन है आपका एलसीएम ऑफ 2 और 4, समझना, ठीक। हम इस मेथड के बारे में सीख रहे हैं, छोटे से बड़े तक जाएंगे, पहले छोटे नंबर्स, फिर थोड़ा बड़े नंबर, फिर थोड़ा बड़े नंबर। इसे समझने में आसानी होती है गाइस। मैंने ट्रिक से आपको बताया है कि आपको बड़ा नंबर लेना है और चेक कर लेना है। 2 से भी डिवाइड हो रहा, 4 से भी डिवाइड हो रहा है मतलब एलसीएम आ गया। ये मैंने आपको ट्रिक से भी बता दिया, आपको उस तरीके से भी बताऊंगा जिससे आप चेक कर पाओ कि जो सर बता रहे हैं वो राइट है या नहीं, है ना। तो इस मेथड को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज फॉलो करनी पड़ती है, प्राइम नंबर्स। डिवीजन मेथड में जब आप चीजों को सॉल्व करते हो, नंबर्स को सॉल्व करते हो, तो प्राइम नंबर फॉलो करना पड़ता है। प्राइम नंबर कैसे फॉलो करना पड़ता है आपको पता है, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब प्राइम नंबर्स है ना आपके। जब आप डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हो तो आपका काम है, सबसे पहले आप 2 से चेक करोगे, अगर सॉल्व होगा तो 2 से सॉल्व करोगे, नहीं होगा तो फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। मैं आपको समझाता हूं। मान लो यही क्वेश्चन मैंने लिया है 2 और 4, इस तरीके से आपको बनाना होता है, इस तरीके से 2 4, ठीक। आपको क्या करना है, मैंने कहा ना सबसे पहले 2 से चेक करोगे, 2 से सॉल्व हो रहा ना, 2 लिखो।
आपको डिवाइड करना है गाइस। 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। अब आप देख रहे हो यहाँ 1 आ चुका है। अब इस 1 के साथ कुछ नहीं करना है आपको, ये 1 आपका एज इट इज उतर आएगा। जब इस 2 से इस 2 को डिवाइड करोगे तो 1 आया, ये आपका हो गया। ये आपका क्या है, डिवीजन मेथड। लेकिन मैंने बहुत छोटा क्वेश्चन लिया है गाइस, अभी बहुत छोटा क्वेश्चन लिया है समझाने के लिए, थोड़ा सा बड़ा लूंगा, धीरे धीरे बड़ा लूंगा। तो आंसर कैसे निकलता है, इसका आंसर कैसे निकलता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 से करोगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये क्या है, आपका आंसर है। ठीक, ये आपका आंसर है। बहुत छोटे नंबर लिए, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं अब। ओके, आई होप ये नोट कर लोगे आप, है ना। पॉज कर सकते हो, बैक कर सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैंने अगर यहीं पे एक नंबर और ऐड कर दिया 246, ठीक, 246, यहां पे क्या आंसर आएगा डायरेक्ट देखते हैं पहले। 6 अगर हम लेंगे तो 6 4 की टेबल में नहीं आता, तो हमें लेना पड़ेगा 12। आप 12 देखोगे इन तीनों की टेबल में आता है और छोटे से छोटा नंबर है, इसलिए यही आपका एलसीएम है। अब डिवीजन मेथड से निकालते हैं। 2 4 6, आप देख रहे हो यहां पर कि 2 4 6 में 6 डिवाइड हो रहा है 3 से। ये नंबर 3 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है। लेकिन आपको ये रूल फॉलो करना है कि पहले आप 2 से सॉल्व करोगे, फिर 3 से, फिर 5 से। ठीक, क्योंकि कई बार जब हम रूल फॉलो नहीं करते तो चीजें गलत हो जाती हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम सावधानी बरतें, जिससे गलत होने की कोई संभावना ना हो। और खास तौर से जब हम सीख रहे हैं, अभी हम शुरुआत है, सीख रहे हैं, तो हर रूल फॉलो करो। और जब अच्छे से एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, तो हमें पता है कि कौन सी चीजें हम थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं गाइस। हाँ, तो शुरू में आपको ये फॉलो करना है। अब देखो, आप 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, आपको प्राइम नंबर से ही चेक करना है। 2 लिखा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, सबको डिवाइड कर दिया मैंने। जो 1 आ गया है समझ लो वो नंबर सॉल्व हो गया। 1 आ गया मतलब ये सॉल्व हो गया है। ठीक, अब ये 2 और 3 बचा है। अभी 2 से ही डिवाइड करेंगे, जब तक 2 से कटना बंद नहीं होगा तब तक 3 से नहीं काटेंगे। 2 1 ज़ा 2, फिर 2 1 ज़ा 2, 3 बचा। अब देख रहे हो ये दोनों नंबर सॉल्व हो गया है। अब 3 से काट देंगे, तो जो 1 को हम ऐसे लिख देते हैं, 3 1 ज़ा 3, सॉल्व हो गया। इन सबका मल्टीप्लाई करो गाइस, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, आंसर आ गया आपका 12। ठीक, अब थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, है ना, थोड़ा बड़ा नंबर। एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम ऑफ 8 12 एंड 16। ठीक, एलसीएम ऑफ 8 12 एंड 16 ये करना है। इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं गाइस, ठीक है, इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं। बड़ा नंबर ले लो 16, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये तो 12 की टेबल में आता ही नहीं है, इसको भगाओ। भगा दिया हमने। 16 2 जा क्या होता है, 32। 32 देखो 12 की टेबल में 32 भी नहीं आता, इसको भी भगाओ। 16 3 जा 48। अब इसको ध्यान से चेक करना, 8 की टेबल में 48 आता है, 12 की टेबल में 48 आता है। 16 की टेबल तो पढ़ ही रहे हैं गाइस, तो ये तो आएगा ही, मतलब ये आ गया आपका आंसर। ठीक, देखिए निकल आया ना जल्दी। आप जल्दी जल्दी टेबल पढ़ोगे गाइस, मैं तो समझा रहा हूं इसलिए एकदम एक्सप्लेन में बात कर रहा हूं। अब इसको हम करते हैं मेथड से, डिवीजन मेथड से। 8 12 16। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर हम इन तीनों नंबर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, कर सकते हो, लेकिन अभी मत करो। ओके, अभी मत करो, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब करना है। ठीक, आपको बताऊंगा कि कब करना है। देखो, क्योंकि अगर आप मान लो 4 से डिवाइड करते हो, 2 आया, 3 आया, 4 आया, क्या आप वापस छोटे नंबर से करोगे सॉल्व? इससे बेटर है कि हम एक सीरीज फॉलो करें, छोटे से बड़ा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 से डिवाइड करो, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करने में, छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करने में एक्सपर्ट होते हैं गाइस, क्योंकि उसके बारे में उसकी हमें ज़्यादा प्रैक्टिस है, दैट्स वाई। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8।
अभी 2 से कट रहा है ना, तो काटो, 2 1 जा 2। देखो 2 की टेबल में ये 2 आता है तो गाइज आपने इसको डिवाइड कर दिया। 2 की टेबल में 3 नहीं आता ना, आप उसको एज इट इज लिख दोगे गाइज। ये मत सोचना कि 2 से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर बचेगा ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ नहीं। 2 की टेबल में जो आता है उसी को डिवाइड करते हैं डिवीजन मेथड के अंदर। 2 की टेबल में 3 नहीं आता तो एज इट इज, मतलब सेम उतार दो। फिर इस 2 से 4 को डिवाइड किया 2, अभी भी 2 से कट रहा है गाइज, ये 1 लिख दो। मैंने कहा ना 1 आ गया मतलब सॉल्व हो गया। 3 आपको ऐसे ही उतारना पड़ेगा, 2 1 जा 2। अब आप देखो 2 से कटना बंद, तो आप किससे चेक करोगे? 3 से। 3 से तो हो ही रहा है, 1 है, 3 1 जा 3 1। इन सब का मल्टीप्लाई कर दो गाइज। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। आपका आंसर आ चुका है 48। ठीक, तो मैंने आपको दोनों तरीके से लेकर बताए हैं। अभी तक जितना भी डिवीजन मेथड बताया है दोनों तरीके से लेकर बताया है। अब आप खुद डिसाइड कर लो। इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नंबर्स थोड़ी अच्छे लिखे हुए हैं, इतने भी छोटे नहीं हैं। 8 12 16, इसको करोगे तो जल्दी निकलेगा आंसर या इसको करोगे? ऑब्वियसली आप कहोगे सर इसको करने में ही निकलेगा। ठीक, तो आपको यही फॉलो करना है। लेकिन अगर ऐसे नंबर मिलते हैं जिसे आप नहीं निकाल सकते इस तरीके से, तो फिर आप क्या करोगे? डिवीजन मेथड। थोड़ी देर तक क्लास में और बने रहिए गाइस। मैं आपको आप एकदम श्योर हो जाओगे कैसे क्वेश्चन को करना है डायरेक्ट और कैसे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से। मैंने कहा एलसीएम ऑफ 36 एंड 72, 36 एंड 72, 36 एंड 72 है। मैंने कहा बड़ा नंबर क्या है आपका, ले लो, बड़ा नंबर है 72। अब चेक करो, 36 से भी डिवाइड हो रहा, 72 से भी हो रहा, ये आपका एलसीएम आ गया। बस पता था ना आपको, इसकी टेबल में आता है, इसकी टेबल में आता है। ठीक, अब देखो, अगर मैं क्वेश्चन में अब चेंज कर दूं, मैं आपसे कह दूं एलसीएम ऑफ 36, 48 एंड 72। अब थोड़ा सा टेंशन आ गई, अब आ जाएगी टेंशन गाइस। 72 लिखा है, समझना, 72 लिखा है। चलो फिर भी रिस्क लेते हैं। आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार इसको हम डिवीजन मेथड से कर ले, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं ना गाइस, अभी सीख रहे हैं। 72 डिवाइड नहीं होता है किससे? 48 से डिवाइड नहीं होता। 48 1 जा 48, देखो इधर देख लो, 48 इंटू 2 करोगे तो 96 आएगा। 48 1 जा 48, 48 2 जा 96, 96 से छोटा है, 48 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको हटाओ। 72 2 जा, किसी भी नंबर का इंटू 2 करना आसान है, इसमें इंटू 2 करोगे तो 144 आ जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, इतना चेक करना बनता है गाइस, इतना चेक करना बनता है। अब देखो कि 36 की टेबल में आता है क्या, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको 36 है, अब हमें टेबल ही नहीं पता 36 का, हम कितना जान सकते 36 का टेबल? 36 1 जा, 36 2 जा 72, 36 3 जा 108। लेकिन 4 जा क्या होता है, चेक करते हैं। हमने जब इंटू किया तो पता चला कि 36 के टेबल में ये आता है गाइस, हो रहा है। 48 की बात करें, 48 2 जा 96, शायद 48 3 जा देख लेते हैं, आता है गाइस। और 72 का तो टेबल ही लिखा है, मतलब ये आपका एलसीएम हो गया। तो आप इस क्वेश्चन में ऐसा सोच सकते हो कि हम एक काम करते हैं, डिवीजन मेथड निकाल लें। ठीक, इसको भी हमने थोड़ा सा एडजस्ट करके निकाला है गाइस। ठीक, एडजस्ट करके निकाला है, किस तरीके से जुगाड़ लगा के सॉल्व कर लिया। तो जितना जुगाड़ लगा सकते हो लगा के कर लेना। अगर आपको लगता है कि जुगाड़ नहीं लगेगा तो बस डिवीजन मेथड जिंदाबाद। ओके, थोड़ा और टफ नंबर लेते हैं, थोड़ा और टफ नंबर। गाइस एक मिनट रुकना, मैं क्वेश्चन ओपन कर लूं।
जैसे गाइस हमें क्वेश्चन अगर दे दिया गया है 9, 12 LCM of 9, 12, 16 and 20। अब आपको इन चारों का एलसीएम निकालना है गाइस। 4 नंबर हैं, ठीक। आपने देखा कि 4 नंबर आ गए हैं, 9, 12, 16, 20। ऐसा नंबर आपको लेना होगा जो इन सबकी टेबल में आता हो। अब टेबल पढ़ रहे हो आप, जिसे टेबल याद है ना वो बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है गाइस। जिसको 20 का टेबल याद है वो आराम से ऑब्जर्व कर लेगा कि 20 का टेबल मैंने 200 तक पढ़ लिया, 20 × 10 200। लेकिन काम नहीं बन रहा है गाइस, ठीक। आप यहां चाहो तो टेबल लिख लो पूरा 20 का, 20, 40, 60, 80, 100। कोई ना कोई नंबर आपको मिलेगा। 9 से ये कोई भी डिवाइड नहीं होता। हम एक काम करते हैं, अब हम निकालेंगे डिवीजन मेथड से। इस तरीके से आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है, कि कहां तक आप कर सकते हो। अब देखो डिवीजन मेथड से करते हैं। 9, 12, 16, 20। मैंने आपसे गाइस कहा है कि आपको कैसे करना है, ये डिवीजन मेथड से करना है। सबसे पहले 2 से सॉल्व करोगे, 9 ऐसे ही लिख दो। 9 ऐसे क्यों लिख दिया? 2 की टेबल में 9 नहीं आता गाइस, इसलिए लिख दिया। या कह लो 2 से 9 पूरी तरह डिवाइड नहीं होता, इसलिए लिख लिया। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20। यही कहानी दोहराते रहो, रिपीट करते रहो। 9 लिख दो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। देख रहे हो, अब कुछ नंबर्स कटना बंद हो जाएंगे। 2 से 9 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, लेकिन 4 कट रहा है तो काटो गाइस। 9, 3, 2, 5। एक बार और काटो, 9, 3, 1, 5। ठीक, काटो। अब आपने देखा 2 से कटना बंद हो गया गाइस। तो अगला प्राइम नंबर क्या है? 3 है। ये कोई मत सोचना कि 5 और 7 से ही चेक कर ले, सीक्वेंस में चेक करना है, क्योंकि एलसीएम के क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे होते हैं गाइस जो शुरू के ही नंबरों सॉल्व हो जाते हैं। 3 से देखो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये 1 पहले से है, 5। अभी एक बार और कट रहा है 3 से, 3 1 जा 3, 1 1 5। अब तो आप देख सकते हो एक लौता 5 है, 5 से ही कटेगा। और देखो ना 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5 है। इन सबका मल्टीप्लाई करना होगा आपको, क्योंकि ये छोटा नहीं था, थोड़ा बड़ा है ये। देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144, और 144 5 जा, तो 144 5 जा आपका होगा 720। अब मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे 720, तो इसका जो आंसर निकला, क्या निकला एलसीएम का? 720 निकला है। ठीक, मैंने इधर से किया, आप चाहो तो इधर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी करो आंसर निकलेगा 720। तो ये होता है गाइस डिवीजन मेथड। ठीक है, आई होप आपको आ गया होगा कि डिवीजन मेथड क्या होता है, कैसे निकालना है। चलो एक और नंबर ले लेते हैं गाइस, ठीक है। फिर अगली क्लास में हम देखेंगे कि एचसीएफ क्या होता है, फिर उसकी अगली क्लास में देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एलसीएम, एचसीएफ, है ना। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन गाइस, ठीक। और गाइस ये क्वेश्चन जो है, देखो मैं नोट करने के बाद तो मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको, लेकिन आप इस क्वेश्चन को जो मैं देने वाला हूं, इस क्वेश्चन को देखकर वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व करोगे, फिर देखना, ठीक है, जैसे समझ में आए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एलसीएम ऑफ 72, 90 एंड 120। अरे आराम से अब समझ में आ जाता है गाइस, किसको डिवीजन मेथड से करना है, किस ट्रिक से करना है।
है ना, 72, 90, 120। सर करो सॉल्व। प्राइम नंबर सबसे पहले 2 होता है, 2 से ही चेक करेंगे। अब देखो गाइस, एक और चीज समझना, जब हम 2 से डिवाइड करते हैं 16 को तो 2 8 जा 16 डायरेक्ट आता है। अब आप 2 से 72 को डिवाइड कैसे करोगे? देखो जिन्हें आता है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तो सबको लेकर चल रहा हूं ना, बेसिक टू हाई लेवल तक जाना है हमें। 2 से 72 कैसे डिवाइड करोगे? टेबल में जब आप 2 से 72 को डिवाइड करते हो तो 2 3 जा 6 आता है, 1 कैरी बचती है, 2 उतारते हो, 2 6 जा 12। ठीक, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूं कि डायरेक्ट कैसे करते हैं। आपको देखना है 2 की टेबल में 7 आता है क्या? 7 नहीं आता। तो हम डिवाइड भी करते तो यही सोचते हैं ना, 7 आ जाए या 7 से थोड़ा कम। तो यहां पर भी वही सोचो, 2 की टेबल में 7 आ जाए या 7 से थोड़ा कम, तो 6 आता है 2 की टेबल में। तो यहां पर जो लिखते हैं वो हम ये लिखते हैं गाइस, ये जो इधर का मैटर है ना, ये मन में सॉल्व करना पड़ता है। हम ये क्वोशंट कहलाता है, हम सिर्फ यहां क्वोशंट लिखते रहते हैं। हम ये पूरा सॉल्यूशन मन में करते हैं जब डायरेक्ट करते हैं। देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हुआ। आपको मन में करना होगा कि नंबर 7 था, हमने टेबल पढ़ा 3 टाइम्स 6 आया, 1 बचा होगा, ये मन में करना होगा गाइस। फिर जब 1 बचा तो 2 उतारा, 12 बना, ये सब मन में याद रखना होगा। फिर 2 6 जा 12 हुआ। 90 में सीखते हैं गाइस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 2 की टेबल में 90, 2 की टेबल में 9 आता है? नहीं आता गाइस। तो आप 2 4 जा 8 लोगे, सोचना समझना मेरे साथ। 2 की टेबल में 9 नहीं आता, 2 4 जा 8 ले लिया आपने, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचा, 0 उतारोगे, 10 बना, 2 5 जा 10। इस तरीके से होता है सॉल्व। अब 2 की टेबल में 12 आता है, 2 6 जा 12, 0 है, 0 लगा दो। फिर से सीखेंगे गाइस, हम मेहनत करेंगे, सीखेंगे। 2 की टेबल में 3 नहीं आता, 2 1 जा 2 आता है, तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, 6 उतारा 16, 2 8 जा 16। और एक और अच्छी बात बता देता हूं, फैक्ट जिसे कह सकते हैं। 2 से आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, 2 से आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो जो 2 की टेबल में नहीं आता, तो रिमाइंडर 1 ही बचता है गाइस। अगर आप ये समझ रहे हो कि 2 3 जा 6 ले रहे हो, तो आप एकदम श्योर कर लो कि रिमाइंडर 1 ही बचेगा। अगर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो 1 के साथ अगला नंबर उतार दो। जैसे देखो 2 से हमने 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया, 1 ही बचा ना, ऊपर भी 1 बचा, नीचे भी, यहां भी 1 बचा। पहले डिजिट को सॉल्व करते हैं और वो 2 की टेबल में नहीं आता तो 1 ही बचता है, और अगला नंबर उतार के सेट कर लो। 45 नहीं कटेगा। अब हमें पता कैसे चलता है कि कोई नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो गाइस नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल यू कैन वॉच, है ना, उसमें हमने डिविजिबिलिटी रूल की बात की है। 2 से वही नंबर कटता है जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 या इवन नंबर होना चाहिए, नहीं कटेगा। 2 3 जा 6, 0 ये कटेगा। अब काटते हैं गाइस, 2 9 जा 18, 45 कटेगा ही नहीं। 2 से 15 को काटोगे, 30 को काटोगे, 15 आएगा। 2 1 जा 2, 1 बचा, 0 उतारा, 2 5 जा 10। अब देखो 3 से, क्योंकि 2 से कटना बंद हो गया है, 2 से कटना बंद हो गया है। 3 3 जा 9, 3 9 जा 45, 3 5 जा 15। फिर 3 से काटो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 की टेबल में 5 नहीं आता, उतार दो। फिर 3 से कटो करो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, मतलब ये 1 ऐसे ही उतार दिया, ये काटा है आपने, और ये 5 नहीं कटेगा। अब काटोगे आप 5 से जब 3 से कटना बंद हो गया, 1 1 1। अब गाइस इनका मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 3 जा 216, 216 इंटू 5 करना है। गाइस हो सकता है कि आप इकट्ठा 216 तक ना पहुंच पाओ। देखो मैं नहीं पहुंचता डायरेक्ट, छोटे छोटे नंबर्स निकालते हैं, छोटे छोटे नंबर्स। मैंने कहा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यहां तक पहुंच सकते हैं, 24 लिख लो। फिर 3 3 जा 9 लिख लो, और ये 5 देख रहे हो, 5, ये 5 लिख लो। आराम से करो, कोई जल्दी थोड़ी ना है ना।
बीच बीच के तोड़ तोड़ के इतने का किया, फिर इतने का किया और इतना अलग से लिख लिया। अब आप चाहो तो भी आगे पीछे कर सकते हो। इंटू में क्या है, पहले इससे इसको इंटू करो, फिर जो आए 5 का करो, घूम फिर के आंसर वही आता है, आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो। चलो हम एक काम करते हैं, 24 इंटू 9 करते हैं। जब किया 9 4 जा 36, 3 6, 9 2 जा 18, 18 3 21, 216 आया। अब इंटू 5 कर लो, हमने इसको इंटू कर लिया है तो 216 आया, इंटू 5 करना बाकी है, यहीं पे कर देते हैं। जब इंटू किया तो 3 0 5 1 5 3 8 1080 आंसर आ रहा है गाइस। मतलब इन सब का मल्टीप्लाई करने में आंसर है 1080। ये आपका एलसीएम है। ओके गाइस, 1080। तो गाइस थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, है ना, प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से आप सब। और उसके बाद अगला सेशन जो होगा उसमें हम एचसीएफ के बारे में सीखेंगे, ठीक है, थोड़ी और क्वेश्चंस करेंगे, इसके वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। ओके, सो गाइस जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो ये बैच ले सकते हैं गाइस। अच्छा, मैंने नंबर नहीं मेंशन किया, वैसे हमारा नंबर जो है हमारे यूट्यूब के वीडियो के थंबनेल पर मेंशन होता है। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 70007404921। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, 700074491। ठीक गाइस, सो बाय बाय, टेक केयर। सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्या कहते हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली सारी नई वीडियोस, सारी इंफॉर्मेशन, इन सब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गुड डे गाइस, टेक केयर।